हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सक्सेस बंधन अकेडमी में। जैसा कि विदित है मेरे प्यारे साथियों, आप सबका एग्ज़ाम जो है पेट का 28 और 29 को होना है। तो आइए उसी के संदर्भ में जो है मार्च मंथ का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसको रिवीजन करेंगे, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। पहला क्वेश्चन जो है, उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हॉकी स्टेडियम का जो नाम है हॉकी प्लेयर रानी रामपाल के नाम पर रखा गया है। दूसरा जो है, महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैचू ऑफ नॉलेज, की स्थापना की गई है। आप सबसे पूछा जाएगा कि स्टैचू ऑफ नॉलेज जो है प्रतिमा किसे संदर्भित है, तो आप लोग को बताना पड़ेगा भीमराव अम्बेडकर जी से। और अगला क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है कि इसका मतलब कहाँ पे स्थापना की गई, तो महाराष्ट्र के लातूर शहर में। अगला जो है, राजस्थान जो है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रायः भी जो और एग्जाम हुए हैं उसमें पूछा भी जा चुका है कि कौन सा जो है राज्य जो है स्वास्थ्य का अधिकार बिल पारित कर चुका है। तो आप लोग जो है उसका ऑप्शन में जाएंगे, राजस्थान होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में 6G विजन डॉक्यूमेंट लॉन्च किया है, जो वर्ष 2030 तक भारत में 6G सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य है। जैसा कि आप सबको पता है मेरे प्यारे साथियों, 5G जो है भारत में ऑलरेडी चलने लगा है। तो पीएम मोदी जी ने जो है 6G विजन डॉक्यूमेंट का भी लॉन्च कर दिया है। इसका लक्ष्य जो है 2030 तक भारत में 6G सेवाएं जो शुरू करने का लक्ष्य है। यहाँ जी का मतलब होता है जनरेशन, जैसे 6 जनरेशन, 6वां जनरेशन। अगला जो है, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में 19 नए जिले और 3 नए मंडल बनाने की घोषणा की है। नितिन गडकरी ने बंगलुरु में पहला मेथेनॉल से चलने वाली बस का अनावरण किया है। एशिया की पहली महिला लोकोमोटिव पायलट सुरेखा यादव वंदे भारत एक्सप्रेस चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट बनी। आप सबको पता होना चाहिए, जैसे जो भारत ही क्या, एशिया जो कह सकते हैं पहले जो महिला लोको पायलट हैं सुरेखा यादव जी हैं। तो उन्हीं के द्वारा जो है अभी वंदे भारत एक्सप्रेस जो है चलाने वाली पहली महिला लोको पायलट भी बन गई। भारतीय वायुसेना में ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी भारतीय वायुसेना में कम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बन गई। ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी, ये नाम याद रखेंगे, जो कि कम्बैट यूनिट की कमान लेने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। मध्य रेलवे ने पूरे ब्रॉड गेज नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत 2050 तक जल की कमी से सबसे गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। अभी ये जो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल विकास रिपोर्ट 2023 आया है, उसके अनुसार ये इसमें कहा जा रहा है 2050 तक जो है भारत जो है जल से जो है सबसे ज़्यादा गंभीर रूप से प्रभावित देश हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है मेरे प्यारे साथियों, जब तक आप जो है जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल का संरक्षण करिए, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे जो वर्षा का पानी होता है उसका संचयन करिए, ताकि जो हमारी जो भावी पीढ़ियाँ हैं वो जो है जल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाए। इसीलिए ताकि आने वाले समय में जल एक हम लोग के लिए आपदा न बन जाए, इसलिए जो है अभी अभी से जो संयुक्त राष्ट्र विश्व जल रिपोर्ट आया है उसमें कहा गया है कि 2050 तक जो है भारत सबसे गंभीर रूप से प्रभावित होगा। तो आप लोग भी अपने स्तर पर जो है प्रयास कर सकते हैं कि जो है जल का जो है कम से कम यूज किया जाए। कहीं नल खुला है तो उसको बंद करने का भी प्रयास किया जाए। छोटा छोटा प्रयास आपका जो है जल संचय में काफ़ी अहम भूमिका निभाएगा। अगला जो है, संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन जो है न्यूयॉर्क मुख्यालय में आयोजित किया गया। जो आप लोग को पता होना चाहिए संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, तो वहीं पे जो है संयुक्त राष्ट्र 2023 जल सम्मेलन आयोजित किया गया है। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। आप लोग से ये पूछा जाएगा एग्जाम में, जो है मैत्री पाइपलाइन जो है किस देश के साथ भारत और किस देश के साथ संबंधित है, तो आप लोग को आंसर लगाना पड़ेगा बांग्लादेश। और जैसे आप लोग को पता है बांग्लादेश की जो पीएम है वो शेख हसीना जी हैं। टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थान की सूची जारी की गई है, जिसमें 2 भारतीय स्थान मयूरगंज उड़ीसा
और लद्दाख को शामिल किया गया है। अब से आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, इसमें यही पूछेंगे जो टाइम पत्रिका द्वारा 2023 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्थानों की सूची जारी की गई है, उसमें जो है 2 भारतीय स्थल के कौन कौन से नाम है, आप नाम बताइए। तो आपको जो है पहला जो है मयूरभंज जो उड़ीसा है, और दूसरा जो है लद्दाख को शामिल किया गया है। अगला जो है चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 जारी किया गया है। इसमें प्रथम स्थान जो है डेनमार्क का है, भारत का जो स्थान है इसमें 108 है। वायु प्रहार अभ्यास भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एलएसी के पास अभ्यास किया। इसरो ने युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि युविका 2023 युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका की शुरुआत किसने की है, तो आप लोग का आंसर लगाना पड़ेगा इसरो। भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ये अब पूछा ही जाएगा। जैसे भारत 2070 तक के नेट जीरो कार्बन और जीरो रखने का लक्ष्य रखा है, लेकिन जैसे आपसे ये पूछा जाएगा भारतीय रेलवे ने कब तक रखा है, तो ये आपका लक्ष्य जो है 2030 तक है, इसको बताना पड़ेगा आपको। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोच्चि में आईएनएस द्रोणाचार्य को प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया है। ये आईएनएस द्रोणाचार्य याद रखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने मऊगंज को 53वां जिला घोषित किया है। सी ड्रैगन 23 नौसेना अभ्यास जो है कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपका आंसर होगा यूएस में, जिसमें जो है भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया है। आपसे ऑप्शन पहले से ही ज़्यादा इसमें देश पूछे जाने की पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन ये पूछा जा सकता है कहाँ आयोजित हुआ है। सी ड्रैगन 2023 नौसेना अभ्यास कहाँ आयोजित हुआ है, तो आपका आंसर होगा यूएस में। रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत ने मध्य प्रदेश को हराकर ईरानी कप 2022-23 का खिताब जीत लिया। जैसे आप लोग को पता होना चाहिए ईरानी जो कप है वो क्रिकेट से संबंधित है, तो उसको कौन जीता है 22-23 में, तो रेस्ट ऑफ इंडिया शेष भारत। वास्तुकला के सर्वोच्च सम्मान प्रित्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसको मिला है, सर डेविड एलन चिपरफील्ड को दिया गया है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब कौन जीता है, तो मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है। वायुसेना में लड़ाकू इकाई की पहली महिला कमांडर कैप्टन सैलजा धामी जी को बनाया गया है। चीन के नए प्रधानमंत्री ली कियांग को बनाया गया है। 95वें ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। अब इसके जो संगीतकार कौन है, एम किरवानी। इसमें जो प्राय आपसे 3 क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। पहले तो ये पूछा जाएगा जो ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 है कौन सा क्रम है, तो आपको इसमें लगाना होगा 95, पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये पूछेगा सर्वश्रेष्ठ ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार किस सॉन्ग को मिला है, तो दूसरा हो जाएगा इसमें नाटू नाटू सॉन्ग, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब किस फिल्म का है, तो ट्रिपल आर का है। और संगीतकार इसमें कौन है, तो एम किरवानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस परीक्षा के संदर्भ से। 95वें ऑस्कर 2023 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड द एलिफेंट विस्पर्स को मिला है। ये भी अपने ही भारतीय डॉक्यूमेंट्री है। आप लोग को पता होना चाहिए ऑस्कर अकादमी पुरस्कार 2023 में भारत के जो है दो कैटेगरी में मिला। पहला जो है ये ट्रिपल आर फिल्म के नाटू नाटू सॉन्ग को मिला, और जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट शॉर्ट फिल्म के लिए द एलिफेंट विस्पर को मिला है। नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौंडेल बने हैं। अब आप जो है अब आपका जो है ये भारत का पड़ोसी देश है। अब आपके पेट के एग्जाम में जो है प्राय जो है पड़ोसी देश का जो है कंट्री का नाम और उसकी जो मुद्रा का नाम पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग नेपाल से आपका बॉर्डर लगता है, तो नेपाल का जो है मुद्रा, नेपाल का जो है राजधानी तो काठमांडू है और उसकी जो मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। 14 मार्च को पाई दिवस मनाया गया। थीम क्या है, सभी के लिए गणित। पाई मतलब जो वही पाई का मान आप लोग मानते हैं उसमें मैथ में 22/7 वही। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है, इसमें जो है आरबीआई के हमारे जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार पूछा ही जाएगा कि मतलब किसको दिया गया, तो आप लोग इसका जो आंसर लगाएंगे
RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिए गए हैं। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए जो है सरस्वती सम्मान मिला है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है क्योंकि ये जो सरस्वती सम्मान होता है पूछा ही जाता है। ऑस्ट्रेलियन भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया है। जैसा आप लोग को पता होना चाहिए जो है नरेंद्र मोदी का जो बनारस जो है उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उन्होंने वहीं से जो है वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया है। महिला प्रीमियम लीग 2023 का खिताब मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर जीत लिया। आप सबको पता होना चाहिए IPL जो मेंस का होता तो 2008 से ही स्टार्ट है, लेकिन जो वुमेन का है 2023 में पहली बार खेला गया है। इसमें टोटल 5 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन जो फाइनल मुकाबला हुआ मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल के बीच हुआ है, जिसमें मुंबई इंडियंस जीत गई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। 100% विद्युतीकरण रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा बन गया है, जो कि 100% विद्युतीकरण कर लिया है। अब आइए जो है कुछ सम्मान और पुरस्कार जो है मार्च मंथ में जो भी दिए गए हैं उसमें फिर से चर्चा करेंगे। एबल पुरस्कार जो 2023 है उसको किसको दिया गया है? लुइस कैफेरली, जो कि कहाँ की हैं? अर्जेंटीना की हैं। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 आलिया मीर, कहाँ की हैं? जम्मू कश्मीर की हैं। व्यास सम्मान 2022 लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को मिला है। सरस्वती सम्मान 2022 तमिल लेखिका शिवशंकरी। सरस्वती सम्मान जो है तमिल लेखिका शिवशंकरी को मिला है, शिवशंकरी के लिए मिला है। और ये जो आपका व्यास सम्मान 2022 लेखक डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, इनको पागल खाना के लिए मिला गया है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार INS द्रोणाचार्य को दिए हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अब जो है मार्च मंथ के जो इम्पोर्टेंट डे है और उनकी थीम प्राय एग्जाम में आपसे पूछा ही जाता है। जो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो डेज होते हैं वो मतलब उसके जो थीम किस थीम के साथ मनाया गया है ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1 मार्च को जो है विश्व नागरिक दिवस मनाया जाता है। इसमें भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा की उसकी जो थीम है 1 मार्च जो विश्व नागरिक दिवस, इसका जो थीम है भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए विश्व के अग्रणी उद्योग विशेषज्ञों को एकजुट करना है। इतना बड़ा आपसे शायद ही पूछा जाए। 3 मार्च को जो है विश्व वन्य जीव दिवस, इसके जो थीम है वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी। अब अगला जो है ये इम्पॉर्टेंट है 8 मार्च जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम है डिजिटल लैंगिक समानता के लिए नवाचार और प्रौद्योगिकी। अब अगला जो है 15 मार्च को जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका जो थीम रखा गया है स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त करना। 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछा गया, आप सबसे पहले भी पूछा जा चुका है। 20 मार्च को जो है विश्व गौरैया दिवस, आई लव स्पैरो, इसका जो थीम है आई लव स्पैरो है। 20 मार्च को ही है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, मतलब जो खुशहाली दिवस होता है। इसका जो थीम है बी माइंडफुल, बी ग्रेटफुल, बी काइंड। 22 मार्च को जो है विश्व जल दिवस, इसका जो है थीम है एक्सीलरेटिंग चेंज। 23 मार्च को जो है शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को ही विश्व मौसम विज्ञान दिवस भी मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस, जिसको टीबी दिवस बोला जाता है, इसका जो है थीम है यस वी कैन एंड टीबी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे जो है ये पूछने में बहुत ही प्रबल चांस है कि पहले तो ये आपसे पूछा जाएगा इसमें जो है कि विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता था। आपको याद रखना 24 मार्च, और इसकी जो थीम अगर पूछा जाए तो यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम जो है टीबी को समाप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं प्यारे साथियों आप सबका जो है मार्च मंथ है 2023 का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर था आप लोग उसका जो है एक बार में पढ़ के आप जो है उसका रिवीजन करिए और समझ पाए होंगे। इस सब के लिए आप सबको धन्यवाद। इसका जो है PDF जो है सक्सेस बंधन एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।